पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पवन गोयल ने कहा है कि बस कुछ ही देर में नामों का ऐलान हो जाएगा। लगातार विधायकों से फीडबैक लिया जा रहा है, लगातार नामों को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन वो कौन सा फाइनल नाम होगा, वो चेहरा कौन सा होगा जो कमान संभालेगा, इसको लेकर फैसला कुछ ही देर में संभव। हमारी हाईकमान है वो मीटिंग कर रही है और जल्दी फैसला हो जाए। कैप्टन ने कहा कितनी जल्दी फैसला हो सकता है मेरे ख्याल 1 घंटा 1.5 घंटा लगेंगे। मैं इसी करके यहाँ पर आऊँ मिलकर। आज जो बैठक थी वो क्यों पोस्टपोन की गई? हाँ जी, नहीं पोस्टपोन नहीं हुई, पोस्टपोन कोई नहीं हुई, वो बैठ के मंथन कर रहे हैं और अरेंज करके हो। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सृष्टि मौजूद है कांग्रेस ऑफिस में, सलील हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर से, अनुज दिल्ली से है, रीमा चंडीगढ़ से जुड़ी हुई है, अमनदीप चंडीगढ़ से, मधुरिमा दिल्ली से जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहती हूँ सृष्टि का, जो कांग्रेस ऑफिस में मौजूद है चंडीगढ़ में। सृष्टि, आप पल पल वहां पर मौजूद है और पवन गोयल जिनको अभी हम सुन रहे थे वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बस कुछ देर में नाम का ऐलान होगा, लेकिन सभी की सिर्फ और सिर्फ एक मांग कि सिख चेहरा हो। बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा कि पवन गोयल जब यहां पर पहुंचे थे, हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 घंटे का इंतजार करिए, लेकिन ये कुछ देर का जो समय है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अंदर खाने जो पशुपेश की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि हिंदू चेहरे पर भी बात यहां हुई थी, तभी सुनील जाखड़ का नाम सबसे पहले आया था, लेकिन जाखड़ का नाम अब पीछे हो गया। सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात करें, तृप्त सिंह बाजवा की बात करें, प्रताप सिंह बाजवा की बात करें, और सिद्धू खेमा अलग से यहां लगातार घमासान किए हुए हैं। इसी वजह से आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, तभी वो जो सूची है, वो जो नाम है, वो आला कमान को जो पर्यवेक्षक है वो भेज नहीं पा रहे। ये कांग्रेस आप दफ्तर की तस्वीर, कांग्रेस भवन की तस्वीर आप यहां देख सकती हैं कि बैरिकेडिंग यहां पर लगाई गई। सुबह 8 बजे यहां पर बहुत सारी फोर्स थी, तो श्वेता संभावना पूरी थी कि 11 बजे के करीब यहां पर दोनों पर्यवेक्षकों को पहुंचना था और ऐलान करना था, लेकिन अभी यहां पर सिर्फ और सिर्फ पवन गोयल अंदर पहुंचे हुए हैं। तो अंतर कलह और घमासान जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के भीतर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से दलित डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने हैं, जिसकी बात हो रही है कि एक चेहरा दलित का हो सकता है, एक हिंदू का हो सकता है, और मुख्यमंत्री रेस में अब नाम आगे बहुत सारे नाम चर्चा में। अंबिका सोनी की बात हम कर रहे थे, अंबिका सोनी, सुनील जाखड़, सुखजिंदर रंधावा, ये वो नाम है, लेकिन अंबिका सोनी से जब बात की, अंबिका सोनी ने साफ तौर पर ये कहा, साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही कि वो नहीं बनना चाहती, उन्होंने इनकार किया है और उन्होंने सिख चेहरे की मांग की है। बार बार हम ये कह रहे हैं कि सिख चेहरे की मांग बार बार की जा रही है पार्टी के अलग अलग नेताओं की तरफ से, और अंबिका सोनी ने ये बात कही है। और हमारे साथ हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़े, अनुज हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अनुज, जो बात कही है अंबिका सोनी ने, वही बात क्या एक इशारा है कि अब सिख चेहरा ही बनेगा मुख्यमंत्री से एक इशारे के तौर पर ले? जी बिल्कुल, देखिए अंबिका सोनी का कुछ भी कहना इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कल भी बैठक हुई, आज सुबह भी बैठक हुई, और अभी भी मैं राहुल गांधी के घर के बाहर मौजूद हूं, तस्वीरों में भी हम आपको दिखाते रहेंगे। देखिए अंबिका सोनी जिस समय अपने घर से निकली, राहुल गांधी के घर पे आई हैं, तो बातचीत करने के लिए यही आई हैं। उनका सजेशन यही है कि सिख चेहरा होना चाहिए। अंबिका सोनी को भी ऑफर करा गया था, लेकिन अंबिका सोनी ने ये बात कही कि वो तैयार नहीं है, वो मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए तैयार नहीं है, वो इस चेयर पर बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका सजेशन यही है कि सिख चेहरा होना चाहिए। और देखिए जिस तरीके से बताया गया कि 1 घंटे के अंदर, पवन गोयल का कहना था कि 1 घंटे के अंदर तस्वीर साफ हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं देरी जो चल रही है वो इसी को चल रही है कि पूरा कलेक्टिवली देखा जा रहा है कि आखिर किस चेहरे पे मोहर लगाई जाए, किस नाम पे मोहर लगाई जाए, क्योंकि सेंटीमेंट्स जुड़े हैं। देखिए अंबिका सोनी ने यह बात कही कि पंजाब की जब बात करते हैं तो सिख्स को रिप्रेजेंट करा जाता है, इतिहास गवाह है कि सिख चेहरा रहा है, तो सिख चेहरे के ऊपर जो है वो ज्यादा एक दबाव है, एक कोशिश है कि कलेक्टिवली इस डिसीजन पे पहुंचा जाए कि सिख चेहरे पे मोहर लगाई जाए। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। वहां से चंडीगढ़ की अगर बात करें तो कलेक्टिवली एक डिसीजन आएगा, जो ऑब्जर्वर्स भेजे हुए हैं, ऑब्जर्वर्स वहां एमएलए से बातचीत कर रहे हैं। ये बात भी अंबिका सोनी ने साफ करी। अंबिका सोनी ने यह भी बताया कि एमएलए से बातचीत होने के बाद, एक नाम पे मोहर लगने के बाद, यहां आला कमान को वो नाम भेजा जाएगा, आला कमान को वो नाम भेजा जाएगा, उसके बाद यहां से फाइनल गो दिया जाएगा। और इसीलिए पवन गोयल का ये बात कहना था कि 1 घंटे का समय ये लग सकता है, 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये फैसला लिया जा सकता है कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री पंजाब का, किसके हाथों में बागडोर दी जाएगी। लेकिन क्योंकि डैमेज कंट्रोल, अंबिका सोनी ने ये बात कह दी है कि सिख चेहरा होना चाहिए, तो कौन चेहरा होगा इसको लेकर संशय बरकरार है, लेकिन कुछ ही समय में स्थिति साफ हो जाएगी और उसी का इंतजार सब कर रहे हैं। देखिए अलग अलग बयान लगातार सामने आ रहे हैं, हम आपको सुनवा भी रहे हैं
कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और रीमा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रीमा, लगातार देखिए चहल पहल हो रही है, आप जहां पर मौजूद है वहां पर मंथन हुआ है, चर्चा हुई है, निष्कर्ष कब निकलेगा रीमा, क्या कुछ अपडेट? लगातार सलोनी में तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रही हूं, क्योंकि अब यहाँ पे जिस तरीके से हलचल है सलोनी, उसको देखकर कहा जा सकता है कि अब ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। लेकिन फिर भी मैं दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त जो दो बड़े नाम सबसे पहले सामने आ रहे हैं वो सिद्धू का नाम है और वो रंधावा का नाम है। सुनील जाखड़ अभी पीछे चले, लेकिन मैं फिर चाहूंगी कि इस पूरे कैंपस की गहमा गहमी में आपको दिखाऊं। यहाँ की गहमा गहमी से तय होता है कि वाकई अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पंजाब का अगला सीएम कौन होगा, किसके कंधे पर जिम्मेदारी, किसको कमान मिलने वाली है, वो हम तस्वीरें लगातार चाहेंगे कि चारों तरफ आप देखिए कैसी स्थिति। यहाँ पे कांग्रेस दफ्तर में मीटिंग हो रही थी, लेकिन पूरा फोकस शिफ्ट हो चुका है इस वक्त। कहां पे? इस वक्त ये मेरियट होटल में फोकस शिफ्ट हो चुका है। तमाम सिक्योरिटी, इसके अलावा कई लोग तो बुके लेकर पहुंच रहे हैं। बुके लेने का मतलब है कि शायद इस बीच अब ये